इजहार ख्याल के विरोधियों की भावनाएं बड़ी जल्दी आहत होने लगती हैं और उन्हें अभिव्यक्ति की हर आज़ादी देश के मौलिक अधिकारों के उपयोग देशद्रोह के रूप में नज़र आने लगता है। जिन्हें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस और डोमिनियन स्टेटस संप्रभुता की बारीकियां नहीं मालूम हैं, जिन्होंने अपने जन्म से लेकर आज तक साम्राज्यवादी गोरे प्रभुओं के खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं कहा, जिन्हें 2014 के पहले का देश आदिम युग नज़र आता है, जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के महानायकों गांधी जी, मौलाना आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पटेल वगैरह के बारे में एक बार भी तारीफ़ी बातें नहीं कहीं, उन्हें हर उस हास्य कलाकार की बात पर चिढ़ मचती है जो सच और खरा है, चाहे वह स्टैंड अप कॉमेडियन गुलाम कामरा हो या श्याम रंगीला। अब एक और नाम सामने आया है, वीरदास का। व्यंग यानी सटायर लिखना आसान नहीं होता है और उसे नज़रअंदाज करना तो और भी मुश्किल। सीरियस और हकीकत पर आधारित लेख तो दिमाग के रास्ते धीरे धीरे रिश्ते हुए बैठते हैं, पर तंज यानी सटायर तीरे नीमकश की तरह न जिगर के पार होता है और न ही उनका दर्द भूलता है। सत्ता जब लोकतंत्र की राह छोड़कर फासिस्ट बनने की ओर अग्रसर होने लगती है तो वो अपने भक्तों की भीड़ में खड़े एक भी व्यक्ति की तंजिया मुस्कान से घबरा जाती है और उसके पांव अंदर से डगमगाने लगते हैं। जब चार्ली चैपलिन ने डिक्टेटर फिल्म बनाई तो लोगों ने कहा कि ये हिटलर को नाराज़ कर देगी, पर चार्ली ने उसे रिलीज़ किया और उस फिल्म के अंतिम हिस्से में उनके भाषण ने युद्ध के दुष्परिणामों और सत्ता के अहंकार का जिस खूबसूरती और साफगोई और दृढ़ता से दिग्दर्शन कराया, वो चार्ली को अकेले 20वीं सदी का महानतम फिल्मकार घोषित करने के लिए काफ़ी है। हिटलर ने जब फिल्म की चर्चा सुनी तो उसने इसे चार्ली के साथ ही देखने की ख्वाहिश जाहिर की, पर ऐसा न हो सका। कहते हैं हिटलर ने फिल्म को एकांत में देखा और अंत में उस भाषण पर वो फूट फूट कर रोया, पर उसके यह आंसू भी उसका अहंकार और घमंड नहीं बहा सके और वो अंत में पराजित हुआ और उसने आत्महत्या करके जान दे दी। द डिक्टेटर फिल्म चार्ली और हिटलर का जिक्र सिर्फ इसलिए कि सत्ता तंजनिगारों और कॉमेडियन से बुरी तरह खौफजदा रहती है। वो आसानी से न तो अपना तंज कबूल करती है, न मजाक और न ही खिलखिलाहट। आजकल एक स्टैंड अप कॉमेडियन की कविता और वीडियो चर्चा में है। यह है वीरदास। वीरदास के स्टैंड अप कॉमेडी शोज दुनिया भर में खासे लोकप्रिय हैं। वे कॉमेडियन के साथ साथ एक्टर भी हैं। उन्होंने गो गोवा गॉन, बदमाश कंपनी, कंगना रनावत के साथ रिवॉल्वर रानी, डेली बेली जैसी फिल्में की हैं। वीरदास ने सोमवार को अपने यूट्यूब चैनल पर 6 मिनट का एक वीडियो शेयर किया, जो अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर में हुए उनके एक शो का है। इस कॉमेडी शो में वीरदास ने एक मोनोलॉग पढ़ा जिसका शीर्षक है आई कम फ्रॉम टू इंडियाज, यानी मैं 2 भारत से आता हूँ। इस वीडियो में उन्होंने भारत के विरोधाभासों का जिक्र किया है। यह वीडियो रिलीज होते संतोष दुबे नाम के एक शख्स ने वीरदास के खिलाफ मुंबई पुलिस को एक लिखित शिकायत दी है। इसमें वीरदास के ऊपर भारत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। आशुतोष दुबे के मुताबिक वीरदास ने ऐसे बयान दिए हैं जिससे लगता है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, जो कि एक बेबुनियाद इल्जाम है। मुंबई के बाद दिल्ली के तिलक मार्ग थाने पर भी वीरदास के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई, जो आदित्यनाथ झा नाम के एक आदमी ने दर्ज कराई। इसमें भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में कॉमेडियन ने देश के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। अब वीरदास की यह कविता पढ़िए जो उनके वीडियो में है। मैं 2 भारत से आता हूँ, मैं तक उनकी पेंशन पर बात न की जाए। मैं उस भारत से आता हूँ जो चुप नहीं बैठेगा, मैं उस भारत से आता हूँ जो बोलेगा भी नहीं। मैं उस भारत से आता हूँ जो ये देखेगा और कहेगा ये कॉमेडी नहीं है, जोक कहाँ है। और मैं उस भारत से भी आता हूं जो ये देखेगा और जानेगा कि ये जोक ही है, बस मजाकिया नहीं है। बीबीसी की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वीरदास के समर्थन में एक ट्वीट किया है कि वीरदास, इसमें कोई शक नहीं है कि 2 भारत है। हम नहीं चाहते कि एक भारतीय दुनिया को इस बारे में बताए कि हम इंटॉलरेंट और पाखंडी हैं। शशि थरूर ने ट्वीट किया कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसे सही मायने में स्टैंड अप होने का मतलब पता है, शारीरिक नहीं बल्कि नैतिकता के आधार पर खड़े होने का अर्थ जानता है, वीरदास ने लाखों लोगों की तरफ से बोला है। अपने 6 मिनट के वीडियो में उन्होंने 2 तरह के भारत की बात की है और बताया कि वह किस भारत के लिए खड़े हैं। ये जोक तो है लेकिन मजाकिया बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा स्वराज आंदोलन के योगेंद्र यादव ने कहा, जरूर सुने, वीरदास बता रहे हैं उन 2 भारत के बारे में जहां के वे रहने वाले हैं। दुख की बात है कि हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां जैसा है वैसा कहना भी हिम्मत का काम बन चुका है।
वीर संघवी ने वीरदास के पक्ष में ट्वीट किया है और कहा है, बहादुर नजरिया रखने वाले और प्रतिभाशाली वीरदास के साथ एकजुटता दिखाते हुए मैं इस लिंक को शेयर कर रहा हूं। बीजेपी नेता प्रीति गांधी लिखती हैं, वीरदास, ऐसे आप भारत से आते हैं जहां आप अपने ही देश का अपमान करके अपनी जीविका चला रहे हैं। आप एक ऐसे भारत से आते हैं जो आपकी घिनौनी अपमानजनक बकवास को इजहार की आज़ादी के रूप में पेश करने की इजाज़त देता है। आप एक ऐसे भारत से आते हैं जिसने आपकी झूठी निंदा को लंबे समय तक बर्दाश्त किया है। अब सवाल ये कि क्या देश में दो भारत नहीं है? एक तरफ देश की सारी संपदा कुछ घरानों में सिमटती जा रही है और 80 करोड़ लोग सरकार के ही मुताबिक 5 किलो राशन पर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या यह दो बटे भारत की तस्वीर नहीं है? अगर यह आप सोचें कि दुनिया हमारी आर्थिक स्थिति से परिचित नहीं है और हम अरबों रुपए के विज्ञापन से देश की गरीबी छुपा लेंगे, तो यह हमारा भ्रम है। दुनिया भर के तमाम इकोनॉमिक्स के तहकीकी इंस्टीट्यूट, चाहे वे किन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के हों या किसी एनजीओ के, वे सभी देशों की अर्थव्यवस्था और उसके सूचकांकों का अध्ययन करते रहते हैं और 2014 के बाद साल दर साल, चाहे वह जीडीपी हो या हंगर इंडेक्स या खुशी इंडेक्स या प्रेस की आज़ादी का इंडेक्स, हम गिरते ही जा रहे हैं। हम एक ऐसे आर्थिक व्यवस्था में तब्दील हो चुके हैं जो अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को लगातार बढ़ाती चली जा रही है। 8,000 करोड़ का पीएम का जहाज और लॉकडाउन में सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पार करते लोग यह जताने के लिए काफ़ी हैं कि भारत में दो भारत है। यह हालत आज की ही नहीं है, बल्कि लोकसभा में लोहिया ने जब 3 आना और 13 आना की बहस शुरू की थी तो यह हालत तब भी थी। मईशत कुछ बेहतर होना शुरू हुई, पर 2014 के बाद सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। इस कविता में पेज पर नरेंद्र मोदी जी की फोटो के साथ छापा था, तब भी बवाल मचा था कि अपमान करने और देश को नीचा दिखाने की साजिश है। पर क्या 2014 के बाद देश में सामाजिक ताने बाने को नुकसान नहीं पहुंचाया गया? और नुकसान पहुंचाने वाला सामूहिक सरकार के साथ खड़ा भी रहता है। ज़रूरत ऐसे शो पर आहत होने की नहीं, सोचने की है कि एक ही भारत में दो परस्पर विपरीत भारत क्यों पनप रहे हैं और इस इनइक्वालिटी को, चाहे वह इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो या सामाजिक इनइक्वालिटी, दूर करने का क्या उपाय है और सरकार के पास इस गहरी होती खाई को पाटने का क्या योजना है। बात बात पर जुबाबंदी, हक बयां करते ट्वीट पर यूपीए और देशद्रोह का मुकदमा एक नाकाम गवर्नेंस और अहंकारी सत्ता का प्रतीक है, जिसका अंत भी बेहद दुखद होता है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, सच्चाई को पहचानें, जज्बात में ना बहें। फिलहाल NIN में इतना ही।